हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है डे 5 मेरे व्लॉग का। सुबह सुबह हमारे घर पे कारपेंटर्स आ गए थे क्योंकि हमारे जो मंदिर का दरवाज़ा है वो खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी दिनों से उसमें से आवाज़ आ रही थी और वो थोड़ा टाइट हो गया था तो खुल नहीं रहा था। तो सुबह हमको उनको कॉल करना पड़ा। तो सुबह सुबह आ गए थे वो लोग और उसके बाद में किचन में भी थोड़ा बहुत काम था। तो उसी टाइम पे हमने उनको भी बोल दिया कि आप हमारा यहाँ का भी थोड़ा काम देख लो। एक्चुअली हम लोग 2-3 महीना ही हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे जो भी इंटीरियर हुआ है तो थोड़े बहुत डस्ट है वहाँ पे, तो वही से साफ़ करना था, इसलिए हम लोग ने किचन में भी थोड़ा बहुत करवाया काम। उसके बाद में मैं उनके लिए चाय बनाने लगी। तो मैंने उनके लिए चाय बनाया, तब तक वो अपना काम कर रहे थे। और जब उन्होंने निकाला डोर तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट था नीचे। सो वो हम लोग ने क्लीन कर लिया थोड़े टाइम में। उसके बाद मैंने चाय बना लिया था, उनको चाय दिया मैंने। वैसे तो ज़्यादा टाइम का काम नहीं था, चाय पीने के बाद में उन्होंने फटाफट अपना काम कर लिया। आधा घंटे का ही काम था। तो काम ख़त्म होने के बाद में आज मैं सोच रही थी कि आज मैं गौशाला जाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी और लगातार आ ही रही थी। 2-5 मिनट के लिए रुक रहा था पर फिर से आ जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं जाऊँगी तो ज़रूर, कितना भी टाइम लगे। बारिश आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, 2-3 दिन हो गए थे, तो आज मैंने हेयर वॉश कर लिया था। तो मुझे हेयर थोड़ा कर्ल करना था आज, पर मैं ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने पार्लर में ही करवाया है। जब भी करवाया है तो मुझे इतना आइडिया नहीं आ रहा था कि उसको कैसे करना है। फिर 1-2 ट्राई में ही मैंने कर लिया। ऐसे तो मेरे बाल पहले से ही थोड़े कर्ल हैं तो इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, पर पहले से काफ़ी बेटर थे। एक्चुअली पहले के हेयर्स मेरे काफ़ी लॉन्ग थे, बट मैं रिसेंटली मैंने कट करवाया और अभी हम लोग शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो यहाँ का जो पानी है वो मुझे सूट नहीं कर रहा है और मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। उसके बाद मैंने न्यू लिपस्टिक ऑर्डर की थी, बट मैंने कितने दिनों से ऐसे ही रखा था, लगाया ही नहीं। तो आज मैंने पहली बार ये शेड ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था ये। 1-2 प्रोडक्ट्स और भी मंगाए थे तो वो भी मैं एक एक करके ट्राई कर रही थी। मैं कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद के या फिर ऑनलाइन मंगाती हूँ तो मैं इंस्टेंटली उसको यूज़ कर लेती हूँ, बट ये अभी ऐसा हो गया कि मैं भूल गई थी इसको लगाना, इसलिए मैं इसको आज ट्राई कर रही थी। और कोई भी नया प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, मेरा अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है मैं कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो। और मेकअप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो अलग बात है कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना। नॉर्मल डेज़ पे तो वैसे मेकअप नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा ओवर लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा वेट करती हूँ कि कोई फेस्टिवल आए या फिर कोई फंक्शन हो घर में ताकि मैं मेकअप कर सकूँ। बट फ़िलहाल आज मैंने ये जो भी किया है मेरे लिए इनफ हो गया था। उसके बाद मैंने हेयर बैंड भी लाया था न्यू, बट ये मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था। मतलब मैं थोड़े पतले वाले यूज़ करती हूँ तो मुझे इतना पसंद नहीं आया ये, तो इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया। बट बाल मेरे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मुझे थोड़े कर्ल भी हो गए थे। उसके बाद में मैं बालकनी में जा रही थी और बालकनी में से इतनी अच्छी हवा आ रही थी और मेरे हेयर्स देखिए, अब मुझे एक मूवी वाली वाइब आ रही थी। ऊपर से हिल का व्यू देखा तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ ये व्यू। उसके थोड़े टाइम के बाद में मैं निकल गई थी गौशाला के लिए क्योंकि बारिश भी नहीं आ रही थी बाहर। तो मैंने सोचा मैं जाके ही आती हूँ क्योंकि मैं रोज़ सोचती हूँ आज जाऊँगी, बट आज मैं चली ही गई फाइनली। मैं जैसे ही बाहर निकली कुछ डॉगीज़ थे वहाँ पे, तो वो मुझे मिलने के लिए आ गए। उनको लगा लियो है मेरे साथ में, पर लियो नहीं था। और ये डॉगी तो मेरे पीछे पीछे ही आ गया अंदर तक, बट बाहर वो रुक गया था। फिर मैं चली गई अंदर और अंदर का व्यू कितना अच्छा था। मैं पहले क्यों नहीं यहाँ पे आई, मैं यही सोच रही थी। मतलब ये देखने के लिए हम इतना दूर जाते हैं, हमको ग्रीनरी चाहिए या फिर हमको एकदम अच्छा वाइब चाहिए जंगल वाला, तो ये मेरे घर के इतने पास में था और मुझे पता ही नहीं था। और यहाँ पे बाकी के आगे के साइड में शायद कुछ खेती वगैरह भी चालू था, वहाँ पे कुछ उगाया हुआ भी था सब्जियाँ वगैरह। और वाइब यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सो मैं जैसे जैसे वॉक करी थी मुझे आगे पूरा पेड़ ही पेड़ दिख रहा था। मतलब ऊपर से मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि ठीक है शायद वहाँ पे और कुछ भी होगा, बट ये पूरे जगह पे यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ था और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। पर बारिश भी इतनी हो रही थी कि मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बारिश के टाइम पे इंसेक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे अलग अलग, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेले ही आई थी और सामने ही मेरी बिल्डिंग दिख रही थी मुझे।
तो मैं आगे गई, आगे जैसे ही गई वहाँ पे मुझे दिख गया गौशाला भी थे और वहाँ पे शायद फार्म भी था। अंदर से आवाज़ें आ रही थी, हेन वगैरह थे शायद से अंदर। और सामने भी पूरा ग्रीन ग्रीन, सब जगह ग्रीन दिख रहा था और आसपास में तो पूरी बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो मैं जैसे ही अंदर गई वहाँ पे 2-4 गाय थे जो आगे के साइड में थे और एक छोटा सा क्यूट गाय का बच्चा भी था वहाँ पे, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था देखने में। Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. मैं घर की तरफ निकल गई थी। घर पे जाने के बाद में मुझे एक्चुअली हॉस्पिटल जाना पड़ा। आप सबको पता है हमारे घर में एक छोटा बेबी है, उसको काफ़ी दिनों से फ़ीवर आ रहा था, तो उसको 2-3 दिन के लिए एडमिट किया था। तो आज फाइनली डिस्चार्ज किया, तो हम उसको घर पे लेके आ रहे थे। रास्ते में ही हम जब घर पे जा रहे थे तो थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। 2-3 मिनट में जैसे ही हम घर पे पहुँचते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की बारिश स्टार्ट हो गई थी। अभी बेबी एकदम हेल्दी हो चुका है और लियो को पता है कि वो 2-3 दिन से घर पे नहीं था, तो जैसे ही वो आया उसके आगे पीछे उसने घूमना चालू कर दिया। आई थिंक डॉग्स को तो पता चल ही जाता है कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। और लियो तो इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही समझ जाता है। अगर किसी एक को डांट पड़ रही है तो वो अपने आप जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है, मतलब उसको भी समझ में आ जाता है कि इसके बाद मेरी बारी है। खैर मेरा आज का सब काम ख़त्म हो चुका है और मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ आज। तो अब हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।